नमस्कार दोस्तों, देश में पिछले 24 घंटों में 86,000 मरीज मिले हैं, लेकिन ठीक होने वालों का प्रतिशत हर रोज बढ़ रहा है। इन सबके बीच गुड न्यूज ये है कि अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन इस साल नवंबर तक बाजार में उपलब्ध हो सकती है। वहीं ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की शुरुआत मुंबई के KEM अस्पताल में हो गई है। इसके साथ ही एक शोध में पता चला है कि अमेरिका में कोरोना वायरस तेजी से अपना रूप बदल रहा है, जो और ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, आज के इस बुलेटिन में हम आप लोगों को इन्हीं खबरों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वैक्सीन से जुड़ी एक अच्छी खबर के साथ। जॉनसन की वैक्सीन का लास्ट फेज का ट्रायल शुरू। दोस्तों, वैक्सीन बनाने की रेस में अमेरिका की 3 कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इनमें दवा बनाने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने सिंगल डोज वाली कोरोना वैक्सीन का आखिरी चरण का ट्रायल शुरू कर दिया है, जबकि ज्यादातर दवा कंपनियां 2 डोज वाली कोरोना वैक्सीन पर ट्रायल कर रही हैं। जॉनसन एंड जॉनसन का 60,000 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन टेस्ट किए जाने का प्लान है। ये ट्रायल अमेरिका के अलावा दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मैक्सिको और पेरू में हो रहे हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि इस टेस्ट में यह परखा जाएगा कि कोविड-19 की रोकथाम में सिंगल डोज वाली वैक्सीन कारगर है या नहीं। ये कोविड-19 की किसी भी वैक्सीन को लेकर अब तक हुए सभी टेस्ट की तुलना में बड़ा होगा। इससे पहले किसी भी वैक्सीन का 30,000 लोगों पर टेस्ट हुआ था। नवंबर तक आ सकती है फाइजर की वैक्सीन। दोस्तों, कोरोना महामारी से जंग जीतने की तैयारी में दुनिया के तमाम देश लगे हैं। दुनिया भर में इसकी वैक्सीन पर शोध चल रहे हैं। WHO के मुताबिक फिलहाल 33 कंपनियों के कोरोना वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है, जिसमें से 9 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बायोएनटेक और फाइजर की वैक्सीन रेस में सबसे आगे हो गई है। माना जा रहा है कि दोनों कंपनियां अक्टूबर तक वैक्सीन के प्रभावों का आकलन कर लेंगी और उसके बाद इसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाती है तो नवंबर तक वैक्सीन बाजार में उतारी जा सकती है। हाल ही में बायोएनटेक कंपनी के CEO और को-फाउंडर उगुर साहिन ने कहा था कि उनकी वैक्सीन अक्टूबर के आखिर तक आ सकती है। दरअसल अभी तक वैक्सीन की रेस में ऑक्सफोर्ड आगे चल रही थी, लेकिन ट्रायल रुकने से वो रेस में पिछड़ गई। भारत में रूसी वैक्सीन का ट्रायल होगा शुरू। दोस्तों, दुनिया को पहली कोरोना वैक्सीन देने वाला रूस जल्द ही अपनी वैक्सीन का ट्रायल भारत में शुरू करने जा रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही रूसी वैक्सीन का डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज भी परीक्षण शुरू कर सकती है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज का कहना है कि उसका तीसरे चरण का परीक्षण रूस की कोविड-19 वैक्सीन पर होगा। अंतिम चरण का मानव परीक्षण कुछ हफ्तों में शुरू हो सकता है। दवा कंपनी के मुताबिक स्पुतनिक 5 वैक्सीन के भारतीय परीक्षण में 1,000 से 2,000 वॉलंटियर्स को शामिल किया जाएगा। परीक्षण भारत के कई निजी और सरकारी अस्पतालों में किया जाएगा। दरअसल वैक्सीन का परीक्षण रूस के प्रत्यक्ष निवेश फंड और डॉक्टर रेड्डीज के बीच हुए एक समझौते का हिस्सा है। स्थानीय स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद भारत में वैक्सीन का वितरण किया जाएगा। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के मुंबई में ट्रायल की शुरुआत। दोस्तों, देश और दुनिया में कोरोना वायरस का कहर देखा जा रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन की खोज भी जोरों से की जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र में मुंबई के KEM अस्पताल में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की शुरुआत कर दी गई है। ट्रायल की शुरुआत में KEM अस्पताल ने ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। 100 वॉलंटियर्स पर चिकित्सा सुविधा का परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा नायर अस्पताल को भी वैक्सीन के ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। KEM और नायर अस्पताल दोनों ही 200 से ज्यादा वॉलंटियर्स पर सामूहिक रूप से कोरोना वैक्सीन का ट्रायल करेंगे। KEM अस्पताल को वैक्सीन परीक्षण करने के लिए महाराष्ट्र आचार समिति की मंजूरी मिल चुकी है। यूपी में कोवैक्सीन के ट्रायल को योगी सरकार की मंजूरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन की तीसरे चरण के ट्रायल को लखनऊ और गोरखपुर में किए जाने को मंजूरी दे चुकी है। भारत बायोटेक ICMR के साथ मिलकर इस वैक्सीन पर काम कर रहा है। यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने सरकार की ओर से जारी पत्र में इसकी जानकारी दी है। ये पत्र भारत बायोटेक के डायरेक्टर V कृष्णा मोहन को भेजा गया है। इस ट्रायल के लिए सरकार ने लखनऊ के लिए संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर R.K. धीमन और गोरखपुर के BRG मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश कुमार को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ दिनों में इन दोनों संस्थानों में कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया जाएगा। रूस ने UN को फ्री में वैक्सीन देने की पेशकश की। दोस्तों, रूस की वैक्सीन पर भले ही दुनिया ने सवाल खड़े किए हों,
लेकिन रूस अपनी वैक्सीन के सहारे यूएन की मदद करना चाहता है और इसी कड़ी में रूसी राष्ट्रपति ने यूएन के कर्मचारियों को फ्री में वैक्सीन के डोज देने की पेशकश की है। पुतिन ने इस प्रस्ताव की पेशकश अपने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्री रिकॉर्डेड बयान में की थी। पुतिन ने अपने बयान में कहा कि रूस संयुक्त राष्ट्र संघ को सभी जरूरी सहायता करने के लिए तैयार है। खासकर हम अपनी वैक्सीन की पेशकश मुफ्त में कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक टीकाकरण होगा। इस सिलसिले में हमें अपने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथियों से प्रस्ताव मिले हैं और हम इसका जवाब देंगे। पीएम मोदी ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन की बताई जरूरत। दोस्तों, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर से लॉकडाउन लगने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के साथ आर्थिक गतिविधियों को पूरी क्षमता के साथ खोलने पर बल दिया है। महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों की हालात की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू करने की जगह माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत बताई है। पीएम मोदी ने कहा था कि इन 7 राज्यों के सिर्फ 60 जिले ही चिंता का कारण हैं। यहाँ तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में प्रभावी जांच, पहचान, उपचार, निगरानी और स्पष्ट संदेश के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया है। अमेरिका में कोरोना बदल रहा है अपना रूप। दोस्तों, विश्व में कहर मचा रहे कोरोना वायरस को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के 5000 जेनेटिक सीक्वेंस पर किए गए अध्ययन को सार्वजनिक किया है। इस अध्ययन से पता चला कि यह वायरस म्यूटेशन से लगातार रूप बदल रहा है, जो इसे और खतरनाक बना रहा है। वैज्ञानिकों ने पाया कि कोरोना वायरस म्यूटेशन ऐसे संक्रमित मरीजों में मिला जिनमें उच्च वायरल लोड था। ह्यूस्टन और आसपास कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देखा गया कि करीब 1000 मामलों में से 99% में वायरस D614G म्यूटेशन पाया गया। इसने वायरस को लेकर चिंताओं को और बढ़ा दिया है। इस अध्ययन को प्रीप्रिंट सर्वर मेड्रिक्सिव पर पोस्ट किया गया है। यह अमेरिका में वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस का अब तक का सबसे बड़ा सैंपल इकट्ठा करना माना जा रहा है।